एक प्लेस है ए और बी, दो प्लेस के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, टॉपिक को समझ लोगे तो आप बना पाओगे। स्टार्ट हो गया। बोला है एक प्लेस के बीच की दूरी ए और बी दो प्लेस है, इन दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। यहां से एक कार शुरू हो रहा है और यहां से एक कार शुरू हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहे दोनों। आफ्टर 5 आवर 5 घंटे बाद दोनों मीट कर रहे हैं। आफ्टर 5 आवर, ये भी 5 घंटा चला है और ये भी 5 घंटा। अब सोचो, जाहिर सी बात है इसका स्पीड हाई होगा, इसका स्लो होगा, तभी तो 5 घंटे में दोनों आगे मीट किया है। दूसरा, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ये इधर और ये इधर, और 1 घंटा बाद ये भी 1 घंटा और ये भी 1 घंटा, 1 घंटा बाद दोनों मीट कर रहे हैं। 2 कंडीशन समझ में आ गया? फिर से समझाऊं मैं। 2 स्थान है ए और बी, उन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। 2 कार, एक ए से और एक बी से, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो 5 घंटे में एक दूसरे को मिल रहे हैं। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यानी एक इधर से एक इधर से, तो दोनों 1 घंटे में मीट कर रहे हैं आपस में। तो दोनों की स्पीड कितनी थी ये बोला है। लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। दोनों का स्पीड डिफरेंट है, एक का x एक का y रखती है। अब आपका फर्स्ट कंडीशन में बोला है ए जो है ये भी 5 किलोमीटर का। आपको देखो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो इसने जितना डिस्टेंस 5 घंटे में जितना कवर किया है और इसने जितना डिस्टेंस 5 घंटे में कवर किया है, दोनों में आप देखो ध्यान से, ये यहाँ से इंटरेस्टिंग बातों को समझना। यहाँ से यहाँ तक हमने एक एवरेज मान ली है कि ये 250 किलोमीटर, एक एवरेज मान लिया मैंने एग्जाम, बस यूं ही मान लिया कि 250 किलोमीटर का तय किया और ये 5 घंटे में 150 किलोमीटर तय किया। तो दोनों के बीच का 100 किलोमीटर का फासला हो गया ना। तो यानी कि इसका स्पीड, इसका डिस्टेंस, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? फर्स्ट कंडीशन ये 5 घंटा अगर ये चल रहा है 5 और x स्पीड से माइनस कर दिए, ये भी 5 घंटा चल रहा है y का स्पीड से, तो दोनों 100 किलोमीटर का होगा। नहीं समझे बात को? माइनस क्यों किया? क्योंकि जो पहला कार है वो भी 5 घंटा x की स्पीड से चला है, जितना दूरी तय किया है। दूसरा कार भी 5 घंटा x की स्पीड से, y की स्पीड से चला है। दोनों के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ऐसे आता कि तो बच जाएगा। तो दोनों के डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इसका ये है और टाइम 5 घंटा है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम माइनस कर देंगे तो 100 किलोमीटर का। समझ में आ गया बात को? कोई डाउट है? कॉमन निकाल दो दोनों में से 5, x माइनस वाई इक्वल टू 100, x माइनस वाई इक्वल टू 100 अपॉन 5 20, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। कोई डाउट? दूसरा सेकंड कंडीशन, जो 1 घंटा x चला है 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, तब भी 100 किलोमीटर होगा। देखो कैसे, ये 1 घंटा जैसे मान लो इसका अगर स्पीड कम है थोड़ा, हम और अगर वाई का स्पीड कम है तो ये 1 घंटा में यहाँ दूरी तक, चूंकि एक्स का स्पीड कम है, हाई है, और ये भी 1 घंटा में, तो ये दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ? दोनों एक दूसरे के करीब जब जा रहा तो 100 किलोमीटर तो जा रहा है, तो इसलिए हमने ऐड कर दिया x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हो गया हमारा 2। सबको यहाँ पर क्लियर हो गया? फिर से समझाऊं?
इक्वेशन किस तरह बना समझ में आ गया अभी? ओके ठीक है, पहले तुम्हें समझ में आ गया। दो कार है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, 5 किलोमीटर 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से आपस में मीट कर रहे हैं, तो यानी कि इसका स्पीड हाई था तो यहाँ तक आ गया, और ये दोनों में से घटा दिए तो पहला 100 किलोमीटर का फासला हो गया। पहला कंडीशन तो ये हो गया, कॉमन निकाल के दोनों में से ये हो गया। दूसरा, दोनों 1 घंटा चले हैं और एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक इधर जा रहा है तो एक इधर से जा रहा है, और दोनों मिट किया 1 घंटे में। 1 घंटे बाद दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो दोनों का स्पीड को जोड़ देंगे तो कुल कितना तय किया? 100 किलोमीटर। क्लियर है? अब हम दोनों को सोल्व कर देते हैं। सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये एक था, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये 2 था। अब आप देखो, ध्यान से देखना, y को अगर हम लेते हैं, दोनों का साइन सेम डिफरेंट है, तो हम लिखेंगे बाई एडिंग, जोड़ने पर, बाई एडिंग, हिंदी में जोड़ने पर जोड़ देते हैं, तो 2x हो गया और ये ऐसे ही कट गया, और ये जोड़ करके 120 हो गया, तो x इक्वल टू 120 बटा 2 यानी कि 60, तो x है 60, यानी कि 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर हमने रखा था x का, 60 किलोमीटर पर आवर हम कर दिए। इसको हम बाद में बैठाएंगे किलोमीटर पर आवर को, पुटिंग करते हैं x का, पुटिंग x इक्वल टू 60 इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में बैठा देते हैं, तो क्या था इक्वेशन 1? x माइनस वाई इक्वल टू 20, x के जगह पर 60 बैठा दिए, माइनस वाई 20, उधर जाएगा माइनस वाई 20 माइनस 60, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, काट देंगे तो y कितना हो गया? y इक्वल टू 40। तो पहली कार का स्पीड ऑफ कार, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार A इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, एंड थोड़ा आंसर चेक करना, स्पीड ऑफ कार B इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। 4 का पार्ट 5, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट and breadth increased by 3 unit. दूसरा कंडीशन है, if we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, area increase 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. अब देखो, इसमें एक रेक्टेंगल है, हमने इसका लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ को y मान लिया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y। लेंथ और ब्रेथ हमने मान लिया। अगर लेंथ और ब्रेथ x और y है, therefore एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? n इंटू बी होता है, यानी x इंटू वाई होगा। तो क्लियर हो गया, एरिया हमारा कितना हो गया? x इंटू वाई, एक्स वाई हो गया पूरा। अब कंडीशन में बोला है, कंडीशन में बोला है कि अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर दे, कम कर दे 5 यूनिट, और ब्रेथ को इंक्रीज कर दे 3 यूनिट, तो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट जो है इसका कम है। तो फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन, इसके लेंथ को रिड्यूस कर दे 5 यूनिट, कम कर दिए, और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिए 3 यूनिट, तो जो एरिया था एक्स वाई
यह रिड्यूस हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया? फिर से समझाओ। सर माइनस का बोला है, पहली बात तो ये समझ लो कि अगर रेक्टेंगल दिया हो तो लेंथ और ब्रेथ दिया हो गया, तो हम डायरेक्ट इसका एरिया L इंटू एक्स इंटू वाई हम लिख सकते हैं। एरिया इक्वल टू एक्स वाई होगा ना। अब हमारा ये एरिया आ गया। कंडीशन में बोला है कि अगर इसके लेंथ को रिड्यूस कम कर दे 5 यूनिट और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दे, तो जो एरिया था उसका 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? उसको खोलते हैं। आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई में अगर है तो इसको ब्रेक कर दो। 5 + 3 - 5y + 3 इक्वल टू xy - 9। बोलते हैं ये भी xy + 3x - 5y - 15 इक्वल टू xy - 9। आप देखो दोनों तरफ अगर xy है और सेम साइन में हो तो काट सकते हो। ज्यादा कंफ्यूजन है तो सबको कन्वर्ट करते एक तरफ। xy + 3x - 5y ये इधर आए -xy इक्वल टू -9, ये उधर जाएगा तो +15। अब देखो प्लस माइनस कट गया, ये हो गया 3x - 5y इक्वल टू, इसमें घटाएंगे 9 6 15। एक इक्वेशन बन गया। कोई डाउट है? फिर से समझाऊं। मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रेक करके दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। सेकंड कंडीशन में बोला है इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, दोनों को बढ़ाए तो एरिया जो है 67 स्क्वायर यूनिट अपने आप बढ़ जाएगा। सेकंड कंडीशन, लेंथ को कितना यूनिट इंक्रीज करने बोला है? 3 यूनिट, और ब्रेथ को 2 यूनिट, तो इसका एरिया जो है 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गया? इसका जो एरिया था मूल एरिया उसमें 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ा दिए। इसको भी ब्रेक कर देंगे। यहाँ तक ठीक है? xy + 2x + 3y + 3 to the 6 xy और 67 एक तरफ कर देते हैं। xy + 2x + 3y - xy 67 - 6, ये प्लस माइनस कट गया। 2x 3y इक्वल टू 61, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 को एलिमिनेशन सोल्व कर देते हैं। सोल्व इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाई एलिमिनेशन। तो 3x 5y इक्वल टू 6, 2x + 3y इक्वल टू 61, ये 1 था, ये 2 था। अब आप देखो इन दोनों में से x में, इसमें 3 इसमें 2 है, इसमें 5 इसमें 3 है y में, दोनों में अगर इक्वल नहीं है तो बताया तो मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो इसका 2 इसमें, इसका 3 इसमें डाल दो, अपने आप हो जाएगा। तो लिखेंगे इसका 2 यहाँ डाल दिए, इसका 3 यहाँ डाल दिए, लिखेंगे बाई मल्टीप्लाई, गुणा करने पर। तो 3 to the 6x, दोनों के साथ पूरे के साथ करेंगे। -5 to the 10y, 6 दूनी के 12, 3 to the 6x, 3 3 the 9y और 3 6 18, 183। अब हमारा ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है? तो अब आप देखो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज और ये साइन चेंज, क्या लिखेंगे? बाई सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर, क्योंकि दोनों का साइन प्लस में था तो घटाते हैं तो दोनों नेगेटिव हो गया, तो -19y हो गया, और इसमें से ये घट जाएगा तो -171। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगला पार्ट आप देखो, ये माइनस से माइनस काट देंगे, माइनस और माइनस। 19y
इक्वल टू 171, y इक्वल टू 171 और 19। मेरे ख्याल से 9 जा हो रहा है, y इक्वल टू 9। कर सही। क्या करते हैं हम, पुट कर देते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 9 इंटू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 था हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। 3x माइनस 5y का वैल्यू 9, 6, 3x 9 5 के 45 इक्वल टू 6। 3x ये उधर चल जाएगा, 6 प्लस 45, 3x इक्वल टू कितना हो गया 51। x इक्वल टू 51 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 3 7 17, x इक्वल टू 17। यानी कि आप देखो तो उसका लेंथ कितना था 17 और ब्रेथ कितना था 9। लिख देते हैं लास्ट में, 17 है। therefore length of rectangle equal to 17 यूनिट, क्योंकि कोई मीटर सेंटीमीटर की बात नहीं की गई है। एंड breadth of rectangle equal to 9 यूनिट। एक बार आंसर चेक कर लेना।